अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं एक टीचर हूँ, मुझे जॉब मिल चुकी है। अब मुझे आगे क्या करना है, ये आज का एक सवाल है। मैं एक टीचर हूँ, मुझे जॉब मिल चुकी है, मुझे यूनिवर्सिटी ने बुला लिया, अब मुझे आगे क्या करना है। जॉब तो मुझे मिल गई है, मुझे ब्राज़ील कैसे जाना है। ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में प्रॉपर प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि कैसे आपको अगर कहीं से जॉब मिल जाए तो आप अपना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेटर सपोज मेरे पास एक केस स्टडी जिसमें एक साहब को ब्राज़ील में किसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिली है। जब आपको जॉब मिलती है तो वो आपका एक ओवरऑल ऑफर लेटर आपके नाम का देते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आपकी जॉब लगे तो आप उन्हीं से कहें कि जी आपका जो वर्क परमिट है वो वहीं से, वो थ्रू देयर फॉरेन ऑफिस, थ्रू द एम्बेसीज, वो सारा काम वो करके भेजें। बट येट अगर वो खाली आपको ऑफर लेटर भेजते हैं, आपके पास ऑफर लेटर होता है, सबसे पहले आपने ऑफ वेरीफाई करना है, क्योंकि आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ होता है ऑनलाइन। आपने वेरीफाई करना होता है, लाजमी वेरीफाई करना होता है कि भाई क्या वाकई वहाँ पे ये अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना होना कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो, आप जाएँ कोई फ्रॉड ही ना हो, इस चीज़ों से आपने बचना है। लेकिन चलिए, जब आपके पास एक वेरीफाइड एक आपका ऑफर लेटर आ जाता है, अब आपने इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट 10 साल का तो पहले से लगा होना चाहिए। अगर आप 10 साल की उसकी जो है लाइफ होनी चाहिए लाजमी, 6 महीने तक साल तक होती है रिक्वायर्ड, आप 10 साल का पहले ही रख लें भाई, पहले रिन्यू करवा लें, ज़रूरी है। अगर आपने बाहर ही अब शिफ्ट होना है तो अपना ये चीज़ें तो पूरी करें। आपके पास वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, आपकी एफआरसी प्रॉपर, एमआरसी प्रॉपर, प्रॉपर्टी डिटेल, ये कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं भी है लेकिन आप लगा दें। आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट सारी की सारी, क्रॉस वेरीफाइड, क्रॉस स्टैम्प प्लस अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं भी हैं बट मैं कह रहा हूँ आप लगा लें। ठीक हो गया। आपकी एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इन दोनों में से अगर शादी नहीं हुई तो फिर नहीं होगा। एफआरसी तो लाजमी हर एक की होनी है। आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये लाजमी है। आपकी ओवरऑल अगर आप उनसे, अगर आपको कोई जॉब देते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी जॉब दे रही है, आप उनसे पूछ लें कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस की उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर वो है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस जहाँ से वो कहते हैं, जिस कंपनी से, वो भी करवाना लाज़िमुल मलज़ूम है। नॉर्मली अगर कोई जॉब ऑफर करते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सपेंसेस वो कंपनी या वो यूनिवर्सिटी खुद देती है। लेकिन अगर वो नहीं दे रही और आपका जाना ज़रूरी है, आप जाना चाहते हैं, फिर भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो वीज़ा की जो मेडिकल की कौन सी कंपनी है जिससे ये इंश्योरेंस होना लाजमी, वो भी आपको खुद पे करना पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप कंप्लीट करते हैं, आपके 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। आप वाइट बैकग्राउंड में भी रख लें, आप ब्लू बैकग्राउंड में भी रख लें। ये सारी चीज़ों के साथ आपने जाना होता है। अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर जस्टिफाई भी आप करेंगे। विदाउट जस्टिफिकेशन आप बैंक स्टेटमेंट को प्रेजेंट मत करें। ज़रूरत है या नहीं है आप फिर भी इसको प्रेजेंट मत करें विदाउट बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन। अगर आप बिज़नेस करते हैं ऑलरेडी, डेफिनेटली बिजनेसमैन को तो जॉब के लिए वो नहीं जाता, वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो उनकी 6 मंथ की पिछली सैलरी स्लिप, पिछला पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें भी आप साथ लगाते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर भी रह रहे हैं, अगर रेंट पर रह रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट, और अगर कोई प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं तो वो भी आप साथ लगा लेते हैं। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें चेकलिस्ट में नहीं है पर मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लगाएं। आपको उसके बाद जाना होता है जेरिस के ऑफिस अपने एक पासपोर्ट को लेके। ठीक है। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन आपके पास वर्क परमिट की ऑप्शन नहीं आ रही होती, तो आपको जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जेरिस के ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ता है। आप ऑनलाइन जाते हैं, मेरी नॉलेज है, क्योंकि ऑनलाइन विजिट वीज़ा की आपके पास ऑप्शन आ रही होती हैं, तो आपको एप्लीकेशन जो है जेरिस के ऑफिस सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन टू सम एक्सटेंट कुछ ऐसी आपके पास ऐसी ऑप्शंस भी हैं जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करके एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर लेते हैं और उसकी भी कॉपी निकाल के उसको भी साथ अटैच कर लेते हैं। अब एक चीज़ और, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफआरसी, एमआरसी, आपकी आईडी, ये सारी चीज़ें आपकी मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई होनी चाहिए। चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं है, आपको कहीं ना कहीं पे काम आएंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप जाते हैं जेरिस के ऑफिस। जेरिस के ऑफिस की आप फीस भरते हैं, फीस भरने के बाद आप प्रेजेंट करते हैं अपना केस जेरिस के ऑफिस में, वो चला जाता है, फिर आपने वापस आ जाना होता है। 1 महीने तक आपको पासपोर्ट जो है, 15 दिन में 1 महीने तक आपको जवाब मिलता है। जेरिस वाले साल हाल ही आपको फ़ोन करके बोलेंगे आके पासपोर्ट ले लें। उनसे फ़ोन पे ही ना पूछें कि जी लगा वीज़ा कि नहीं, वो नहीं बताएंगे। आपको वहाँ पे जाना है, पासपोर्ट कलेक्ट करना है, उस पर आपने देखा कि आइदर वर्क परमिट पंच हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपके पास जॉब है और एक अथेंटिक सोर्स से जॉब है तो फिर आपको वर्क परमिट पंच हो जाता है। दुआ में रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।